नमस्कार जोहार। आप न्यूज जेचबलेट का न्यूज बुलेटिन देख रहे हैं। वक्त हो चला है शाम तक की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों का, तो बिना देर किए बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। पहली खबर, जनरल रावत और पत्नी मधुलिका को उनकी दो बेटियों ने एक ही चिता पर दी मुखाग्नि। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत मधुलिका समेत हमसे विदा हो गए। दोनों विवाह की वेदी से चिता तक साथ रहे। 36 साल पहले दोनों ने अग्नि के 7 फेरे लेकर साथ रहने की शपथ ली थी और मुखाग्नि तक इसे निभाया। दिल्ली के आर्मी कैंट में शुक्रवार को जनरल रावत और उनकी पत्नी की पार्थिव देह को एक ही चिता पर अंतिम विदाई दी गई। दोनों बेटियों कार्तिका और तारनी ने एक साथ उन्हें मुखाग्नि दी। जनरल रावत की अंतिम यात्रा भावुक कर देने वाली रही। इस दौरान तीनों सेनाध्यक्षों और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनरल रावत को अंतिम श्रद्धांजलि दी। उन्हें 17 तोपों की सलामी दी गई और इस दौरान 800 मिलिट्री पर्सनल मौजूद थे। अगली खबर, पलामू में सीएम हेमंत सोरेन का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा झारखंड के खदानों को लूट रही केंद्र। पलामू में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार झारखंड के खदानों को लूट रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी झारखंड के कोल खदानों की नीलामी की गई। सरकार ने केंद्र से खदानों की नीलामी नहीं करने का आग्रह किया था, बावजूद कोल खदानों की नीलामी हुई। हेमंत सोरेन ने मंच से घोषणा किया कि झारखंड में माइनिंग करने वाले कंपनियों को 75% स्थानीय मजदूरों को रखना होगा। स्थानीय मजदूर नहीं रखने वाली कंपनी को काम नहीं करने दिया जाएगा। हेमंत सोरेन ने मंच से करीब 27 मिनट तक भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य के कई मुद्दों पर बोला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कहा कि लोग नौकरी और व्यापार पैसे के लिए करते हैं, नौकरी के पीछे नहीं भागना चाहिए बल्कि स्वरोजगार के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार राज्य के बाहर से भारी मात्रा में अंडे खरीदती है। राज्य में लोग मुर्गी पालन करें और अंडे का उत्पादन करें। वहीं हेमंत सोरेन की मौजूदगी में 868 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति का वितरण किया गया। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर कहा कि पलामू प्रमंडल में 1,80,000 आवेदन मिले हैं, जिसमें से 1,20,000 आवेदनों का निष्पादन हुआ है। अगली खबर, जेपीएससी अभ्यर्थियों ने राज्यपाल से की मुलाकात, परीक्षा में हुई गड़बड़ी का सौंपा सबूत। जेपीएससी की 7वीं से 10वीं तक पीटी की परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी के आरोप को लेकर अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं। शुक्रवार को आंदोलनरत अभ्यर्थियों ने राज्यपाल से मुलाकात की और राज्यपाल को धांधली के सबूत भी सौंपे। झारखंड स्टेट यूनियन ने दावा किया है कि जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में 148 अंक लाकर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी और 128 अंक लाकर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी पास किए गए हैं, जबकि जेपीएससी की ओर से जारी कट ऑफ में सामान्य वर्ग के लिए 260 और अनुसूचित जनजाति के लिए 230 अंक निर्धारित किया गया था। इधर बीजेपी ने फिर की जेपीएससी परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग। झारखंड भाजपा ने राज्य सरकार से जेपीएससी परीक्षा को स्थगित करने की मांग की है। विधायक दल के नेता और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि करीब 40 दिनों बाद भी जेपीएससी परीक्षा के बाद भी ओएमआर सीट सार्वजनिक नहीं कर पाया है। यह सवाल खड़े करता है। उल्टे यह अभ्यर्थियों से इसकी मांग कर रहा है। जेपीएससी नियुक्ति आयोग के बजाय तमाशा आयोग नजर आ रहा है। परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। इसकी सीबीआई जांच की अनुशंसा सरकार को करनी चाहिए। अगली खबर, महंगाई का एक और झटका, अगले साल से अस्पतालों में इलाज करवाना हो सकता है महंगा। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सिलेंडर से लेकर खाने पीने की चीजें के बढ़ते दाम के बीच अब इलाज कराना भी महंगा हो सकता है। प्राइवेट अस्पताल इलाज के खर्चों में वृद्धि करने के मूड में है, क्योंकि अपोलो और फोर्टिस सहित प्रमुख प्राइवेट हॉस्पिटल बढ़ती लागत के बीच ट्रीटमेंट पैकेज दरों को 5 से 10% तक बढ़ाने का विचार कर रहे हैं। ये अस्पताल नगद भुगतान करने वाले मरीजों के लिए कीमत बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। पैकेज दरों का संशोधन 2021-22 के अंत तक होने की संभावना है। अपोलो हॉस्पिटल ने यह भी कहा है कि वह कीमतें बढ़ाने के विकल्प का मूल्यांकन कर रहा है। अगली बड़ी खबर पलामू से आ रही है, जहां फिल्म अभिनेता सोनू सूद की सार्थक पहल, सतबरवा के कन्या उच्च विद्यालय में देंगे बेंच डेस्क। पलामू जिले के सतबरवा स्थित एकमात्र बालिका उच्च विद्यालय की छात्राओं को फिल्म एक्टर सोनू सूद चैरिटी की ओर से बेंच डेस्क मुहैया कराया जाएगा। एक्टर ने इस सिलसिले में आश्वासन दिया है।
बताते चले कि विद्यालय की करीब 200 से अधिक छात्राएं बेंच डेस्क के अभाव में इस ठंड के मौसम में बोरा बिछाकर क्लास रूम में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। गत 26 नवंबर 2021 को छात्राओं को जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते देख सामाजिक कार्यकर्ता अतुल कुमार ने झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, मंत्री चंपई सोरेन, अभिनेता सोनू सूद को ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर इसकी जानकारी को शेयर किया था। अगली खबर, कोर्ट और निर्वाचन आयोग के आदेश की अवमानना कर रही राज्य सरकार, बाबूलाल मरांडी। झारखंड सरकार कोर्ट और निर्वाचन आयोग के आदेश की अवमानना कर रही है। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी की मौत के मामले में डीएसपी प्रमोद मिश्रा, मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ। वहीं संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन के आदेश के बाद अब तक देवघर डीसी मंजुनाथ भंतरी को नहीं हटाया गया है। इससे साफ जाहिर है कि हेमंत सरकार में आदिवासियों को अपमानित किया जा रहा है और आरोपी पदाधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। यह आरोप लगाया है बीजेपी विधायक दल के नेता और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने। इधर पलामू से बड़ी खबर आ रही है। सीएम के पहुंचने से पहले कई युवाओं को किया गया नजरबंद, कुछ छात्र नेताओं को थाने में तो कई हाउस अरेस्ट, काले कपड़े वालों को एंट्री नहीं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के आगमन से पहले ही प्रशासन ने कई युवाओं को नजरबंद कर दिया। कुछ को सीएम के कार्यक्रम से पहले थाने में बिठाकर रखा गया तो कुछ को घर में ही हाउस अरेस्ट किया गया। वहीं कुछ युवाओं ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर बताया कि उन्हें पुलिस ने शहर छोड़कर जाने के लिए कहा है। सरकार गठन के 2 साल बाद हेमंत सोरेन पलामू पहुंचे थे और इस मौके पर विरोध के स्वर को दबाने के प्रयास से युवाओं में आक्रोश है। छात्र नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र में सभी को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन प्रशासन ने पावर का रौब दिखाकर उसे कुचलने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, कार्यक्रम स्थल पर काले रंग के कपड़े के साथ किसी को एंट्री नहीं दी जा रही थी। मफलर से लेकर काले रुमाल तक की सख्त जांच की जा रही थी। एंट्री से पहले उन्हें या तो उसे फेंकने के लिए कहा जा रहा था या बाहर ही रोक दिया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक कुछ महीने पहले झारखंड सरकार ने राज्य कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के प्रतियोगी परीक्षाओं से हिंदी, भोजपुरी, मगही को अलग कर दिया था। इसे लेकर सीएम हेमंत सोरेन के पलामू आगमन को लेकर कई छात्र नेताओं ने विरोध दर्ज किया था। कुछ ने काले कपड़े दिखाने का भी ऐलान किया था। अगली खबर, लोकसभा में भाजपा सांसद ने की कॉमन सिविल कोड की वकालत, दिए ये तर्क। झारखंड की राजधानी रांची के सांसद संजय सेठ ने लोकसभा सत्र के दौरान नियम 377 के तहत सदन के पटल पर देश में कॉमन सिविल कोड लागू किए जाने से संबंधित मामले पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। सांसद ने सदन में कहा कि एक तरफ देश में न्यायपालिका, प्रशासनिक व्यवस्था व सरकारों के समक्ष कामकाज का बोझ बढ़ा है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा दिया है। आज जरूरत है इस बात की कि इनके बीच सामंजस्य बनाया जाए। सेठ ने कहा कि सामंजस्य बनाने की राह में मुझे एक ही विकल्प दिखाई देता है, वह है कॉमन सिविल कोड। कॉमन सिविल कोड देश की जरूरत है ताकि पंथ निरपेक्ष इस देश में सभी नागरिकों के लिए भी एक कानून हो। अगली खबर, संडे और छुट्टी के दिन भी होगा सरकारी बिल का पेमेंट। एनएसीएच से एक बार में लाखों खातों में होंगे पैसे ट्रांसफर। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार की ट्रेजरी से पास बिलों का भुगतान अब संडे और छुट्टी के दिन भी होगा। अगर सैलरी या बिल पेमेंट वाली तारीख को छुट्टी या फिर रविवार पड़ रहा है तब भी बिल पेमेंट और सैलरी भुगतान हो सकेगा, क्योंकि झारखंड सरकार ने भी अब नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस एनएसीएच पेमेंट मोड लागू करने का फैसला लिया है। यह कैबिनेट से पास हो चुका है। इस सिस्टम के शुरू होने से सरकारी पेमेंट संबंधी कामकाज काफी सुगम हो जाएंगे। अगली खबर, पिछड़ों को 27% आरक्षण की मांग को लेकर आजसू ने किया उपवास। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को एक दिवसीय सामाजिक न्याय सभा और उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें झारखंड राज्य के सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में पिछड़ी जाति को राष्ट्रीय मानक के आधार पर आरक्षण का लाभ देने की मांग की गई। इस ओर राज्यपाल का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए शुक्रवार को आजसू पार्टी ने एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया। धरने की शक्ल में पार्टी कार्यकर्ताओं ने झारखंड सरकार पर पिछड़ी जाति के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। कहा कि
पिछड़ों की बहुत बड़ी आबादी राज्य में है, जबकि उनकी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अखिल झारखंड पिछड़ा वर्ग महासभा ने मांग की कि राज्य में जातीय जनगणना कराने की पहल करे। जनगणना नीतियां बनाने का एक प्रमुख आधार है। अगली खबर, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हंगामा, विधायक के अंगरक्षक ने बीजेपी नेता को पीटा। खबर धनबाद से आ रही है, जहां झरिया में पाथर डी के राजकीय मध्य विद्यालय में शुक्रवार को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के अंगरक्षक ने बीजेपी के एक स्थानीय नेता की जमकर पिटाई की। बाद में अंगरक्षक ने उस शख्स को धक्का मारकर बाहर कर दिया। इसके बाद माहौल बिगड़ गया। स्थानीय लोगों ने विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के विरोध में जमकर नारेबाजी की। आरोप है कि अंगरक्षक ने कहा कि आप लोग कांग्रेस के आदमी नहीं हैं, आप लोगों का काम नहीं होगा। साधन महतो ने प्रशासन से बॉडीगार्ड पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। अगली खबर, 11 दिसंबर को राज्य भर में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत। राष्ट्रीय लोक अदालत 11 दिसंबर को लगेगी। अदालत सभी जिलों के व्यवहार न्यायालय समेत अलग अलग हिस्सों में आयोजित होगी। झारखंड हाई कोर्ट और रांची सिविल कोर्ट में भी अदालत लगेगी। वहीं बोकारो व्यवहार न्यायालय और तेनूघाट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। यह राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने इस संबंध में पहले से आदेश जारी कर दिया था। इस दौरान कोर्ट में मामलों का निपटारा किया जाएगा। जानकारी है कि रांची सिविल कोर्ट में हजारों मामलों में नोटिस जारी किया गया है। दोनों पक्षों की मौजूदगी में केसों का निपटारा किया जाएगा। इस दौरान राजस्व, भूमि विवाद, फौजदारी, चेक, जन सुविधाओं समेत अन्य मामलों की सुनवाई होगी। अगली खबर, राजस्थान के जयपुर रैली के लिए आलमगीर, बादल पत्रलेख समेत कई कांग्रेसी रवाना। 12 को है रैली। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 12 दिसंबर को जयपुर में आयोजित रैली में भाग लेने के लिए विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, मंत्री बादल पत्रलेख, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता आलोक कुमार दुबे, शमशेर आलम, दिवेश राज, राजा सिंह राजपूत, सुल्तान अहमद एवं अन्य कांग्रेसियों के साथ रवाना हो गए। हवाई अड्डे पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि महंगाई को लेकर 2014 में भाजपा की सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन हर वस्तुओं की कीमत 4 गुना अब बढ़ गई है। आम लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी निर्णायक लड़ाई लड़ेगी।